6 मार्च को क्लास 10th सीजी बोर्ड का मैथ्स का पेपर है। तो उसके लिए मैं 3 सेट सॉल्व करने वाला हूँ और ये 3 सेट में ही 75 आउट ऑफ 75 ला सकते हो। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं करने वाले, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 19 तक टोटल क्वेश्चन करेंगे। तो 18 18 18 3 सेट का करेंगे और टोटल इसी में से आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग को कोई भी एक वैल्यू को चेंज करना है। मान लो कॉस को पकड़ो और कॉस को पकड़ो और दोनों को साइन में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं कि कॉस को हम लोग लिख देते हैं साइन में, तो साइन, और इस 55 को 90 से माइनस कर देते हैं, तो 90 माइनस 55। नीचे में साइन का जो वैल्यू लिखा हुआ है सेम लिख दो, साइन 35। बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भी सेम लिख देंगे, साइन 35। और कॉस को चेंज करेंगे क्या, साइन में, और लिखेंगे 90 माइनस जो एंगल है वही सेम 55। इजी हो गया, सारा साइन में बदल चुका है। अब 90 से 55 को माइनस कर दो तो आएगा साइन 35। इधर भी सेम साइन 35, इधर भी सेम साइन 35, नीचे भी सेम साइन 35। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 1 + 1 2 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन आता था 2 मार्क्स में, अब एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। इतना इजी है, 3 मार्क्स में कैसे आएगा, तो एक फॉर्मूला लिख देना साइड में कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और क्या करने वाला है, हो सकता है यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दे, जैसे 2 3, तो इसका आंसर 1 आया, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 3, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। हो सकता है इसको फ्रैक्शन में बदल दे, 3/2 2/4, फिर हम लोग का जो भी ये जो फ्रैक्शन है ये तो कट पिट के 1 हो जाएगा, तो 2/4 प्लस 3/2, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो हमारा आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से दे सकता है 3 मार्क्स के। सो अभी हम लोग क्लास 10th का सेट कर रहे हैं, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें रेशियो में 3 ही वैल्यू दिया हो, उसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लिखो 3 + x, फिर सेकंड वाले को उसको नीचे लिखो 5 + x, और इसी को वापस रिपीट करो, इसी को वापस रिपीट करो 5 + x, और लास्ट वाला लिख दो 8 + x। ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाला वैल्यू इधर, ए वाला वैल्यू इधर। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 8 आ जाएगा 24, फिर 8 × x हो जाएगा 8x, और फिर x का 3 से इंटू करोगे तो आ जाएगा 3x, x का x से इंटू करोगे तो आ जाएगा x²। वैसे ही इन सबको भी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 25, 5 × 5, 5 × x हो जाएगा 5x, फिर 5 × x 5x, फिर x²। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा x² से, x² कैंसिल। इन सारे वैल्यू को जोड़ दो, सेम वेरिएबल वाले टर्म है, तो आ जाएगा 24 + 11x, और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 + 10x। इस 10 को हम लोग इस साइड ट्रांसफर करते हैं और इस 24 को इस साइड ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म एक साइड हो जाएगा, तो 11x में 10x माइनस करोगे तो x आएगा, और 25 में 24 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, तो इसमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले वाले को कंपेयर कर देंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3। दूसरा वाला कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ माइनस है तो -5, और c की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो a b c निकल गया। अब सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स याद होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो -b, -5 और -b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5, और a की वैल्यू है 3, तो हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा लेंदी बनाने के लिए यहाँ पे थ्योरी लिख लेना, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो कि होता है c/a। c की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 3, तो ये आंसर 2 नंबर में आएगा। इतना इजी क्वेश्चन, तो टिक कर लो। अभी हम लोग क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सीजी का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। पूरा एक सेट कर रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देखना। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने बोला है।
एवरेज का मतलब ही होता है मीन, याद कर लेना। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। और मीन का फॉर्मूला होता है कि सारे नंबर को जोड़ो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। तो सारे नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल तो 10 नंबर है, 10 नेचुरल नंबर बोला है, और नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू होता है और टोटल 10 तक आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 10। अब इन सब को जोड़ोगे तो ऐसे देखो, जोड़ने का तरीका शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। 10 + 1 11 और ऐसे ऐसे 5 पेयर बनेंगे तो 11 5 जा 55 अपॉन 10, इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5.5। अब इसको भी देखो, 0 10 में एक 0 है तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 5.5। ठीक है, ये सब बेसिक है, एकदम बेसिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रील्स में डलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th सीजी का है, जिसमें हम लोग को बोला है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसमें दो चीज पता होना चाहिए कि ओरिजिन किसको बोला जाता है। ओरिजिन बोला जाता है पॉइंट 0, 0, मतलब x और y की वैल्यू दोनों की 0 होती है, और एक पॉइंट हम लोग को गिवन है तो इसको मान लो x2, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 2, y2 की वैल्यू हो जाएगी 5, इसको मान लो x1, x1 की वैल्यू हो गई 0 और y1 की वैल्यू हो गई 0। फॉर्मूला में अगर मैं रख दूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो 5 में 0 माइनस करोगे तब भी 5 आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर, और 2 में 0 माइनस करोगे 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो हम लोग को मिलेगा, ये हो जाएगा 25 + 4 29। तो ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, उतार लो। एकदम इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं सीजी के 10th के बोर्ड में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि प्रूव करना है हम लोग को कि डिवाइडिंग इस जो पॉलिनोमियल है उसको अगर मैं डिवाइड करूं इससे तो रिमाइंडर कितना बनता है? 0। तो हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले जिससे डिवाइड करने बोला है उसको लिख लो। सो x - 1 इज फैक्टर चेक कर रहे हैं, डिवाइड करना मतलब इसका फैक्टर है, इस वाले जो गिवन बड़ा पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है, तो इज अ फैक्टर लिख लेंगे, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिख लेना, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो x - 1 0 के इक्वल होता है और x = 1 हो जाएगा। ये माइनस है, इधर आके +1 हो गया। ठीक है, इतना आगे समझ। अब इस 1 की वैल्यू हम लोग को जो पॉलिनोमियल है उसमें पुट करते हैं और आंसर अगर 0 आता है मतलब ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं जो कि है 4x³ + 3x² + 2x -9। अब जहां जहां x है 1 2 3 वहां वहां 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 किसी से मल्टीप्लाई होकर भी 1 होता है। तो मान लो सब 1 रख दिए हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 4 + 3 + 2 -9। इन सबको ऐड करोगे तो देखो 4 + 3 7 + 2 9, 9 - 9 हमारे पास आ गया 0। मतलब लिख सकते हैं कि प्रूव हो चुका है कि ये इसका क्या है? फैक्टर है। प्रूव करने बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि पहले से ही डिसाइडेड है कि इसका फैक्टर है। ठीक है, हम लोग को बस वेरीफाई करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम लोग वेरीफाई कर लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, टिक कर लो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्लास 10th सीजी का ही क्वेश्चन है ये, और इसमें अभी हम लोग सेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है उसी का, पूरे के पूरे एक सेट कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद 2 सेट करेंगे, उसके बाद एक और सेट करेंगे, तो टोटल 3 सेट करने वाले हैं हम लोग 6 तारीख के अंदर। इसमें बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे बुक में 3 मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट, और फिर क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो सबसे इजी वाला मेथड मैं लेने वाला हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे इजी वाला मेथड है क्या? फॉर्मूला मेथड, जो कि फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। पिछले क्वेश्चन में अगर पढ़े होगे तो पता चला होगा कि जो पहला नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है 9, दूसरा नंबर होता है वो b की वैल्यू होती है -3, और तीसरा नंबर होता है c की वैल्यू है -2।
इसके सामने अगर माइनस लगा है तो माइनस के साथ लेना है वेरिएबल को, ठीक है, माइनस के साथ। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जहां जहां ए बी है और सी, वहां वहां सारी वैल्यू को रख देंगे। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कौन सा मेथड से करो, तो कोई भी मेथड कर सकते हो, जिसको मिडिल टर्म आता है वो करो, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है वो करो, जिसको कुछ नहीं आता ये वाला रटो, एकदम ईजी है, इसको रटना है। बी की वैल्यू मैं पुट करूंगा क्या 3, और यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस, तो प्लस हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर माइनस लगाना है। और ए दोनों में यहाँ पे देखो ए और सी है, यहाँ पे ए और सी है, ए दोनों में कोई एक माइनस है तो ये माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में हमारा प्लस हो गया, ठीक है। अब 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा होता है 72, तो ये हो गया 72। अरे मच्छर, और नीचे में क्या आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 9 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, 18 होता है, डायरेक्ट लिख सकते थे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 81, और नीचे में हो जाएगा 18। 81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का रूट हो जाएगा क्या 9, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 9/18। अब इसको हम लोग एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा क्योंकि 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे प्लस साइन मतलब ये जो बीच का माइनस है उसको हटा के लेंगे, तो 3 प्लस 9/18 आएगा। तो 3 प्लस 9 को ऐड कर दोगे तो आएगा 12/18, और दोनों 6 के टेबल में आते हैं तो 6, अरे मच्छर परेशान कर रहा है, 6 2 जा, अरे इसको मिटा दे रहा हूँ, 6 2 जा और 6 3 जा, तो 2/3 हमारा एक आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 10 सीजी का है। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करें, तो देखना इसमें थोड़ा मैं टाइम लेके लंबा बनाने की कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आ जाए, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार 3 इवन नंबर को जोड़ा जाए, सम मतलब क्या होता है जोड़ा जाए, सम किया जाए लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, सम मतलब जोड़ा जाए इवन नंबर को, तो हम लोग को आंसर क्या मतलब किसका वो मल्टीपल आता है 6 के टेबल का ही नंबर आता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कभी भी बोले इवन नंबर तो क्या लेना है 2, और कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं k, तो 2k हो गया। और ऑड बोलेगा तो क्या लोगे 2k प्लस 1, क्योंकि इवन नंबर में एक ऐड करो तो ऑड बनता है, तो ये हो गया ऑड के लिए, हो गया इवन के लिए, इसको याद कर लो क्योंकि ऑड इवन आता है। तो इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, अभी हम लोग को इवन की जरूरत है। इवन नंबर अगर मैं लिया 2k तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, जैसे अगर मैं 2 एक इवन नंबर लिया हूं तो नेक्स्ट इवन नंबर होता है जस्ट इससे 2 ज्यादा, और इससे 2 ज्यादा और करेंगे तो नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा, फिर 2 ज्यादा करोगे तो मिलेगा, फिर 2 ज्यादा करोगे तो हमारा नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा। सारे लगातार इवन नंबर है। तो ऐसे हम लोग समझ गए कि 2k और 2k प्लस कितना ज्यादा कर रहे हैं 2 प्लस 2 एक इवन नंबर मिला, फिर इसमें और 2 प्लस कर दोगे तो 2k प्लस 2 प्लस 2 4, तो 4। तो ये 3 हमारे इवन नंबर हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, और इन तीनों को सम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे लिखेंगे 2k प्लस 2k प्लस 2 प्लस 2k प्लस 4 और 2k टोटल हो गया 6k, और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। क्या किया हूँ मैं, सारे k वाले नंबर को पहले ऐड कर दिया हूँ तो 6 क्या आया, फिर जो बिना k वाले नंबर हैं उनको ऐड कर दिया हूँ तो 6 आया है। इन दोनों में अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो हम लोग को मिलेगा k प्लस 1, और इस k प्लस 1 को हम लोग कोई भी वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, जैसे मान लो m, तो हम लोग को मिल गया 6m। और k की वैल्यू में क्या पुट कर, मतलब m की वैल्यू क्या लिया हूँ मैं k प्लस 1। अब देखना यहाँ पे क्या क्या मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो गया ऊपर से गया। अभी हम लोग क्लास 10 सीजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचे हैं। ढेर सारे क्वेश्चन है, मतलब 3 सेट में डाल रहा हूँ, तो 10 11 12 टोटल 19 तक 2 से शुरू कर रहे हैं, हर 3 सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो 3 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जाओ सारे वीडियो देख। सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का सरकमफेरेंस हमारे पास गिवन है,
जो कि क्या है 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का पहले शेप पे बात करते हैं कि सिलेंडर का शेप कैसा दिखता है। सिलेंडर का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके नीचे में क्या होता है हमारे पास सर्कल होता है। तो इस सर्कल का जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है वो हम लोग को गिवन है कितना 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस मतलब इस पूरे गोले की लंबाई जो कि होती है 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये गिवन है। इतना पहले लाइन से समझ में आया। आगे बोल रहा है इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10। हाइट भी हम लोग को गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट की वैल्यू क्या है 10, लिख लेना अच्छे से। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10। रेडियस यहाँ से अगर हम लोग निकाल ले, रेडियस इसको से कैलकुलेट कर ले, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू पहले से हम लोग को पता है 10, आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करना है कि इस फॉर्मूले को इसके इक्वल कर दो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। और यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, तो हम लोग वही लेंगे जो जनरली लेते हैं, जो कि है 22/7। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 88। आर की वैल्यू निकालने हैं, तो आर को यहीं छोड़ो, बाकी सबको ट्रांसफर करो। तो 88 नीचे में है, ऊपर आ जाएगा 7, और जो दोनों ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22। अब यहाँ पे पहले 2 से काटो तो आएगा 44। चाहो तो 22 को टेबल पढ़ लो, आ जाएगा 22 2 जा कितना 44। फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 7 जा 14। तो आर की वैल्यू निकल चुकी है 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू जब निकल गई है तब हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। इतना करने के बाद तो वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि रेडियस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 22/। क्लास 10 सीजी बोर्ड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बार बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि तुम लोग को याद रहे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है एक बिग स्पेयर जो बना हुआ है पिघला के। मेल्टिंग मतलब पिघला के, किसको, छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर के, छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर के 64 छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर को पिघला के एक बड़ा स्पेयर बनाया गया है। जो छोटे छोटे स्मॉल स्पेयर है उसकी रेडियस हम लोग को गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर। तो बताना है कि बड़े वाला स्पेयर है उसकी रेडियस क्या है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया है, क्लास 10 सीजी बोर्ड। तो इसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग को क्या याद रखना है वो समझना है। देखो जब भी बोले मेल्टिंग जब भी बोले मेल्टिंग याद कर लो, पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है। जब भी बोले मेल्टिंग पाई की वैल्यू पुट मत करना। अब देखो हम लोग बनाते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए स्पेयर का। चाहो तो डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा खूबसूरत लगता है और अच्छा दिखता है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। और डायग्राम बनाना चाहो तो छोटे छोटे 64 नहीं बनाते हम लोग, क्या लिखते हैं, एक छोटा सा बना लेते हैं और इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल है इसके वॉल्यूम के, और इसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है कितना, और इसका रेडियस हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ये आया समझ। क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं 64 2 सेंटीमीटर वाले, 2 रेडियस है जिसका 2 सेंटीमीटर, मिला के एक बड़ा गोला बनाया तो इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत समझ में आ गया होगा, बहुत बार रिपीट कर दिया मैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। ये याद नहीं है तो मतलब सब बेकार हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, ये क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बिग स्पेयर का लिखना, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और इधर हो जाएगा 64 इंटू पाई 4/3 पाई आर क्यूब है तो 2 का क्यूब रख देते हैं, ठीक है। इजी हो गया, पाई से पाई कट गया, धीरे धीरे काटते हैं। 4/3 से 4/3 कट गया। ये जो आर क्यूब है इसको उतार लेते हैं, और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। अब ये कैसे पता चलता है, तो 64 को लिखो और 2 के टेबल से डिवाइड करते जाओ, 32, फिर 2 के टेबल से डिवाइड करो तो आएगा 16, फिर 2 के टेबल से डिवाइड करो तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो
2 और फिर 2 से करोगे तो 1, तो 2 2 2 2 2, कितने 2 आए हैं देखो गिनो, 1 2 3, मतलब एक देखो 1 2 3 बना है, तो 2 2 जा 4, 4 का क्यूब हो गया, है समझ। और ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ, एक क्यूब को मैं बाहर निकाल दूँ, कॉमन ले लूँ, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, और दोनों साइड से क्यूब कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारी मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो ये आया है 4 मार्क्स में। अभी हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से करने वाले हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर करो हाइपोटेनियस का जो कि इक्वल होगा अदर टू साइड के सम के। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन समझ गए। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं समझाया हूँ कि ये हाइपोटेनियस है, एसी क्या है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ए बी बेस हो सकता है, ए बी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी, तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। बड़ा वाला साइड पता चल गया हाइपोटेनियस, और बाकी दोनों का सम का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ये हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि दो ट्रायंगल होते हैं, उनके एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन किया हूँ कि ए वाला जो लाइन है बी डी, वो परपेंडिकुलर है किस पे, पूरे के पूरे लाइन ए सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल, अरे मच्छर मच्छर कहाँ है मच्छर, हाँ, पूरे लाइन AC पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो मैं सबसे पहले कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हूं वो समझना। पहला ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ABC, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ABC, ए वाला पूरा ABC कंप्लीट ट्रायंगल लिया हूं, ए वाला। और दूसरा ट्रायंगल ए वाला लिया हूं, ABD, ABD, ABD। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉमन एंगल, एंगल ए कॉमन एंगल, लिख लेना एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीजन में लिखोगे कॉमन एंगल। ठीक है, हो गया। और एंगल बी और एंगल डी कितना है 90, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एंगल बी दोनों आपस में क्या है 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन में 90, दो चीज मिल गया, मतलब प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। देन सिमिलर प्रूव हो चुका है ट्रायंगल, देन हम लोग लेने वाले हैं पहला ए बी, याद भी करते जाओ, रटने का भी तरीका सिखाते जा रहा हूं। ए बी लेने वाले हैं, तो देखो इन साइड में ए बी कहाँ है, ए बी इधर है ए बी, और ए बी कहाँ है, ए बी इधर है, तो इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो उसके अपॉन में दूसरे वाले का परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और इसका हाइपोटेनियस लेंगे तो उसके अपॉन में दूसरे वाले का हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। मतलब कौन से दो साइड को हम लोग एक दूसरे के अपॉन करें, ये करना सीख गए। पहले ए बी को लिए, इधर भी ए बी लिए, अब इधर का परपेंडिकुलर है तो ए बी परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनियस है तो इधर भी हाइपोटेनियस। अब हम लोग करते हैं, पहला ए वाला ले रहे हैं ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो उसके अपॉन में दूसरे वाले का परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और इसका हाइपोटेनियस लेंगे तो उसके अपॉन में दूसरे वाले का हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। मतलब कौन से दो साइड को हम लोग एक दूसरे के अपॉन करें, ये करना सीख गए। पहले ए बी को लिए, इधर भी ए बी लिए, अब इधर का परपेंडिकुलर है तो ए बी परपेंडिकुलर, इधर हाइपोटेनियस है तो इधर भी हाइपोटेनियस। अब हम लोग करते हैं, पहला ए वाला ले रहे हैं ए बी, फिर इसका परपेंडिकुलर नीचे में लिखेंगे ए डी, फिर इसका पहला लिए हैं तो उसी का ऊपर लिखेंगे ए सी, फिर इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बी ए बी, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए सी इंटू ए डी, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, एकदम इजी, आगे समझ, यहां तक छोड़ दिए। अब दूसरे ट्रायंगल में पढ़ते हैं। दूसरा ट्रायंगल फिर से लिए वही सेम बड़ा वाला, और इस बार ए छोटा वाला लिए हैं, बी सी डी ए वाला। ठीक है, इसमें सी हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा, दोनों में है एंगल सी, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल। दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन क्या है 90 डिग्री। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल। तो अब कौन सा रेशियो लेना है, ए बी ले चुके हैं तो अब कौन सा लेंगे, बी सी। बी सी देखो, बी सी नीचे में बी सी, इधर देखो बी सी, तो बी सी नीचे वाला लिए हैं तो इसका नीचे डी सी लिखेंगे, और ये हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस,
मतलब दो साइड पता चल गया, इसके दो साइड ए थे, इसके दो साइड ए है। अब वही सेम करेंगे, इसका BC लिख रहे हैं, BC, तो इसका क्या लिखेंगे, DC। फिर इसका AB लिखेंगे, AC लिखेंगे ऊपर वाला, तो इसका क्या लिखेंगे, BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, AC इंटू DC, इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो हम लोग को ये वाला साइड आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग को मिल चुका है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे मिला है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे, यहाँ एक लाइन लिख लेना, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर के लिए यहाँ पे देखो AC है, इसमें भी AC है, दोनों से अगर मैं AC कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, AD प्लस CD, AD प्लस CD या DC, जो भी लिखना चाहो लिख लो। अब देखो AD प्लस DC क्या है, AD प्लस DC पूरा है, पूरा है, तो AC मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा AC, तो A हो जाएगा AC इंटू AC स्क्वायर। तो प्रूव हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम, 4 नंबर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको अच्छे से टिक कर लो। क्लास 10th CG के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 सेट करने वाले हैं, तो इसको करते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी है, ध्यान देना, स्पीड में करेंगे क्योंकि 3 मिनट में हम लोग को खत्म करना है। गिवन है कि 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, S1 S2 और S3, जिसका फर्स्ट टर्म A है, सब का फर्स्ट टर्म A है। मतलब अगर मैं S1 लूँ और S2 लूँ और S3 लूँ तो सब का फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है। कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग है, पहले का D हमारा 1 है, दूसरे का D हमारा 2 है, और तीसरे का D हमारा क्या है, 3। S1 मतलब सम ऑफ इस सीरीज का क्या हम लोग को मिलेगा, S1 n/2, फॉर्मूला होता है 2a, a का वैल्यू 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, मतलब 2 आएगा, सॉरी। यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा n-1 इंटू 1, ठीक है। इसको सम थोड़ा और सॉल्व करोगे तो हम लोग को मिलेगा n/2 2 n-1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई इसको करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे रहेगा। इस 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो n/2, फिर n+1 इक्वेशन 1, यहाँ तक छोड़ दो। सेम यहाँ पे रखेंगे, पूरा कॉपी करके ले चलते हैं, क्या होने वाला है, पूरा का पूरा सेम हम लोग यहाँ रखेंगे और पूरा का पूरा सेम हम लोग इसमें भी रखेंगे, ठीक है। बस क्या बदलेगा, D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा S2 और D की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, अरे लिखा, और D की वैल्यू हो जाएगी भी 3, ठीक है, D की वैल्यू भी 3। और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम लोग को मिलने वाला है n/2 और 2 प्लस 2n, n का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2n-2, 1 मतलब 2 से 2 माइनस प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 से a 2 भी कट जाएगा, बाद में n स्क्वायर मिलेगा। इसको करोगे तो मिलेगा n/2 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 + 3n-3, तो हम लोग को मिल जाएगा S1 और S2 को ऐड करना है। अरे गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सही है, 2 है, यहाँ पे 3 होगा, क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन, प्रिंट आउट, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो S1 प्लस S3 को करो तो 2S2 आता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं S1 प्लस S3 कर, S1 की वैल्यू A रहा, A वाला, और S3 की वैल्यू A वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों में n/2 है तो n/2 पहले से ही बाहर निकाल देते हैं। इसका पहला टर्म क्या है, n+1, इसका क्या है 3n-1, और ये +1 -1 कट गए, और ये 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, तो ये हो जाएगा n/2 4n, और 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, S2, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था आ चुका है 2S। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, CG बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मच्छर बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले मैं जो था अपने बेटे से 3 गुना, 3 गुना क्या था, 3 गुना मतलब उनका एज की बात हो रहा है, एज क्या था, 3 गुना था। पहले लिख लेते हैं फादर और सन, फादर का एज को मान लो y और सन का एज को मान लेते हैं x। अब 5 साल पहले मतलब दोनों में 5 घटा देंगे, -5, और 3 गुना है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। तो इसमें क्या करोगे कि जो छोटा है ना
फादर और सन में कौन छोटा है, सन छोटा है, तो हमेशा जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हम लोग क्या मिल जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो y माइनस 3x और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5, सो y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। देखो 2 वेरिएबल आ चुके हैं। आगे बोलता है क्वेश्चन, बस एक लाइन में इतना बोला है, एक लाइन के अंदर में। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद फिर से फादर बनाओ, सन बनाओ, तो फादर का एज y प्लस 10, 10 साल बाद की बात हो रही है, और फिर सन का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल बीच में लगाओ। आगे क्या बोला है, ट्वाइस, दुगना है, दुगना है मतलब 2 का मल्टीप्लाई सन वाले एज में। तो बताओ उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। शुरू में लिख लेना यही वाला चीज, माई एंड माई सन एज प्रेजेंट एज इज एक्स एंड वाई, उसके बाद ये सब ताम झाम करना, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 10 करोगे तो 20, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो y माइनस 2x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो 20 में 10 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो इक्वेशन माइनस 2x माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा y से, तो y कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20, मतलब x दोनों से माइनस हटा देंगे इक्वल टू 20, और x किसका एज था, सन का, तो सन का एज निकल गया है 20 साल, 20 साल का उसका बेटा है। तो फादर का एज निकालना है, तो कोई भी जगह x की वैल्यू पुट कर दो, मान लेते हैं इसी में पुट कर देते हैं, तो y माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, सो y इज इक्वल टू, माइनस से उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 इज इक्वल टू y प्लस 50। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फादर और सन का। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कंफर्म होते हैं। तो क्लास 10 सीजी बोर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही, फिक्स, लिख के रख लो। इसमें बोला है p इज इक्वल टू 200 रुपीज प्रिंसिपल, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर। अगर मंथ में चेंज करोगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 5 इंटू 12 60 मंथ, क्योंकि जब भी रिकरिंग बोले मंथ में चेंज करना है। रेट हमारा है 6%, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं, सारे गिवन पार्ट हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटरेस्ट निकालना है पहले कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, रिकरिंग इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है और याद करना पड़ेगा तुम लोग को। तो p इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ मंथ है, r तो हमारा इजी है, पता है रेट है, और प्रिंसिपल हमारा p है, वो तो पहले से गिवन है। n में कंफ्यूज हो गए तो n है नंबर ऑफ मंथ, मंथ लिखना है, 5 को नहीं रखना, साल नहीं, मंथ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ जाएगा 200 मल्टीप्लाई r हमारा है 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू 60, और यहाँ सॉरी पहले ही रख दे रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 60 है, एक जोड़ना है तो एक जोड़ के रख दो डायरेक्ट, 60 प्लस 1 लिख के लंबा एक लाइन और नहीं बढ़ाना है, इतना काफ़ी है। अब काटते हैं, देखना ध्यान से कैसे काटना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 6 के टेबल से काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 के टेबल से 2, पहले इधर ही का देखो, इधर का ताम झाम खत्म हो जा रहा है तो हो गया, इधर का आपस में सब खत्म। अब इधर जो बचा है, इस 2 के टेबल से काटोगे तो आएगा 30। अब हम लोग को इंटरेस्ट मिल चुका है, एकदम इजी था। तो 30 मल्टीप्लाई 61, मतलब 0 लगा दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 6 18, तो ये हमारा निकल चुका है इंटरेस्ट। तो 3 सालों भरा कितना, टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हो, सॉरी 5 सालों कितना प्रिंसिपल दिया, तो टोटल प्रिंसिपल हम लोग को हो जाएगा, फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, 60 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 6 2 जा 12 और 3 0 लगा दोगे तो 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग को अमाउंट मिलेगा 12,000 रुपीज़ प्लस 1800, तो ऐड कर दो तो 13,830 रुपीज़ टोटल हमारा मैच्योरिटी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 5 नंबर के लिए एकदम फिक्स है,
आएगा ही, फिक्स्ड क्वेश्चन है। नंबर भले ही चेंज होंगे लेकिन आने वाले क्वेश्चन है, रिकरिंग रहेगा। अभी हम लोग क्लास 10th का सीजी का मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, पहले 6 नंबर में आता था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच चुके हैं, मतलब 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जाके चैनल पे देख सकते हो। तो प्रूफ करना है हम लोग को क्या, ए वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और ए वाला पार्ट लेके आ जाओ, प्रूफ कर दो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, लिख लेना, उसके बाद का प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, और नीचे में सेम लिखा हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा -1 लिख दो। ऊपर देखो दोनों में कोसेक कोसेक है, सॉरी कॉस कॉस है, तो कॉस थीटा कॉमन बाहर निकल गया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा कोसेक थीटा -1, ये इधर होगा तो कोसेक थीटा +1, और नीचे में यहाँ पे +1 है, सॉरी, नीचे में अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये देख सकते हो a + b, a - b, a + b, a - b बनता है a² - b²। तो ए फॉर्मूला याद रखना, जब भी दो नंबर ऐसा दिखे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो ए मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से 1 से तो 1 कट गया, कोसेक प्लस कोसेक कितने हो गए, 2 कोसेक, 2 कोसेक हो गए, और कॉस पहले से ही बाहर है तो 2 कॉस और कोसेक थीटा। यहाँ तक आ गया समझ। अब देखो 1 माइनस मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला लगा है ट्रिग्नोमेट्री का जो कि याद होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको tan में बदल दो और इसको कोसेक को साइन में बदल दो, तो ये मिल जाएगा 2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये नीचे आ गया, और ऊपर चले जाएगा तो tan स्क्वायर। अब इसको बनाओगे तो ये बनेगा cot थीटा, या फिर इसको साइन अपॉन कॉस में कर देते हैं, ज़्यादा ईजी। तो 2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, कई सारे मेथड होते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, इस स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस वापस से हम लोग को मिलेगा tan थीटा, और tan थीटा को वापस हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं, जैसे कि यहाँ एक लगा है tan थीटा = cot 90 माइनस थीटा, यहाँ लगा है साइन थीटा मतलब tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और फिर से साइन अपॉन कॉस को tan में लिखे हैं, cot को लिख सकते हैं ऊपर जाके tan स्क्वायर थीटा। इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद कर लो, नहीं याद है तो पीडीएफ में डाल के रखा हूँ, जाके चेक कर लो। मोस्ट फेमस क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, और एक क्लास 10 सीजी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पेड़ है जो कि टूट चुका है तूफान से, उसके बाद जो उसके जो टुकड़े हैं पेड़ का वो बैंड हो गया है, और बैंड होके जो उसका टॉप वाला पार्ट था वो टच कर रहा है ग्राउंड को। यहाँ तक कहानी समझ में, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री विथ इट। तो यहाँ तक कहानी देखते हैं। ये हमारा एक पेड़ जो कि टूटा और यहाँ पे ग्राउंड को टच किया, ये हमारा ग्राउंड, और यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये थीटा नाम दे देते हैं एंगल को, जो कि बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 6 मीटर। मतलब ये है पेड़ का जड़ और ये है पेड़ का सर, मतलब पेड़ अगर सीधा था तो उसका टॉप वाला पार्ट है, और ये गिरा तो यहाँ हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा हुआ है 6 मीटर, ये हम लोग को गिवन है। तो हाइट ऑफ ट्री निकालना है, और हाइट ऑफ ट्री देखोगे तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो जब भी ऐसा दोनों निकालना हो तो एक निकालो और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो देखो इसको हम लोग ईजिली बनाते हैं, इसका नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी। 60 डिग्री लगाएंगे तो हम लोग को बेस गिवन है, बेस गिवन है, और हाइपोटेनियस निकालना है, तो cos 60 डिग्री लगा दो। cos 60 = होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 1/2 6/AC। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC = हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग को AC निकल चुका है, AC की वैल्यू आ गई 12। इसको निकालना है तो लगा सकते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB = हो जाएगा √12² - 6²। तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा 12 का स्क्वायर होता है 144,
और -36 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 144 में 36 घटाओगे तो 4 में से 6 गया 8, फिर कैरी हो गया तो 108। 108 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। 2 इंटू 54 का हाफ हो जाएगा 27, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 बाहर निकलेगा और 3 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो स्क्वायर है तो ये दोनों टर्म बाहर निकल जाएंगे तो 6√3 आ जाएगा। तो इसको 6√3 और 12 को ऐड कर दो तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कूल में नहीं है क्या?